जब पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई तो प्रारंभ से ही इस सुरक्षित वन क्षेत्र के अंदर कई गांव रह गए। समय के साथ साथ कई परिवर्तन हुए, पर ये गांव सुरक्षित क्षेत्र में ही रह गए। दूसरी जगह के लोग जहां समय के साथ साथ उन्नति की दिशा में अग्रसर थे, वहीं इन वनों में रहने वाले लोग बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित थे, क्योंकि सुरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण उनके लिए कोई भी विकास योजनाएं नहीं चल पा रही थी। मेरा नाम है समीर मुंडा, लाटू गांव में रहने वाला गरीब छात्र हूं। हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, कोई भी बीमार पड़ते हैं तो हम लोग के जाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में और दिक्कत होता है, जैसे कि भारी बाढ़ में हम लोग पार करके बीमारी को लेके अस्पताल लेते हैं, डाल्टनगंज लेते हैं, गारू लेते हैं। बहुत तकलीफ होता है। हम लोग जब खेती बाड़ी भी करते हैं तो हम लोग के खेती बाड़ी बचा नहीं सकते। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग यहाँ स्कूल नहीं होता है, कोई शिक्षा नहीं मिलता है, किसी को कोई साधन नहीं, आने जाने का साधन नहीं है। हम लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं यहाँ पर। वे अपने जीवन जीने के लिए पूरी तरह से वनों पर निर्भर थे। समय के साथ साथ ये समस्या बढ़ती ही गई। ऐसे हालात में उनका विकास तभी हो सकता था जब वे इस वन क्षेत्र से बाहर आते। उनका वन क्षेत्र से बाहर आकर बसना एक और उनके लिए भी आवश्यक था, वहीं वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी जरूरी था। फिर इसकी पहल शुरू की गई। लगातार ग्रामीणों के साथ वार्ता हुई। मुसीबतों से घिरे ग्रामीण ये समझने लगे कि पुनर्वास उनके लिए कितना लाभकारी है। वे इसके लिए तैयार हुए। मेरा नाम तरसूराव, ग्राम खुजरुम के निवासवासी हैं। प्रखंड बारेसाण, थाना बारेसाण, जिला लातेहार, झारखंड के रहने वाला आदिवासी मैं हूं। और मेरा कहना में इतना ही है कि यहाँ समस्या के अनुसार हमारे बीच जो सरकार चाह रही है, मनोकामना मेरा पूरा होने पर हम लोग सारा यहाँ से घर दूरा छोड़कर, यहाँ जगह जमीन छोड़कर हम यहाँ से दूसरे जगह जा सकते हैं। चाहे पोलपोल हो, चाहे लाए बंदुआ हो, चाहे दुनिया जहान हो। हमारा नाम प्रकाश मुंडा है, गांव का प्रधान करता हूँ। जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए, जमीन का समतलीकरण सब कुछ फिट फाट करके हटाएगा तब हटेंगे हम लोग। पर लंबे समय से रहने वाली जगह को एकाएक छोड़ना आसान भी नहीं था। वन विभाग उनके साथ खड़ा हुआ और फिर वन क्षेत्र में बसे गांवों को छोड़कर लोग नए पुनर्वास क्षेत्र की ओर निकल पड़े। अपनी कुलदेवी को भी पुराने गांव से ले जाया गया। यहाँ दिक्कत बहुत दिन से भी दिक्कत है नहीं कि कोई यहाँ नहीं आवे नहीं जाए, इतना परेशान है। सब चीज़ की दिक्कत है नहीं, जैसे बीमार भी पड़ जाए तो नहीं पूरा टांग के मतलब उतारब तबे वो बच सकला। और खाए पिए ले भी बहुत दिक्कत है। और भी दिक्कत है, जैसे कि जंगल वाला भी आओ हक नहीं तो वो भी दिक्कत, और एने से भी ये भी दिक्कत कर कहाँ है। इसीलिए नहीं यहाँ हमिन के मन जो है नहीं बहुत छोटा हो गया कि यहाँ से हमें कैसों कहीं चल जेती तो अच्छा हो जाए। मेरा नाम सुरेंद्र उरांव, मैं इसी गांव के रहने वाले हूं, जयगिर का। और यहाँ से विस्थापन करके हम लोग अब पोलपोल में जा रहे हैं। तो यहाँ पर परेशानी हो रही थी, मतलब कुछ भी, यानी कि नमक घट गया, चाहे तबीयत खराब हो जाने पर बहुत यहाँ पर दिक्कत थी। और फिर वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग के लिए हॉस्पिटल नज़दीक हो गया, स्कूल बच्चे को पढ़ाने के लिए नज़दीक हो गया। मतलब वहाँ यहाँ से अच्छा बेहतर ज़िंदगी वहाँ पर हम लोग गुजार सकते। जयगिर गांव से पोलपोल जा रहे हैं। यहाँ
मतलब बहुत सी कठिनाई हो रहा है। इस चलते यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए बहुत दिक्कत है। यहाँ से जाने आने के लिए उन लोग के लिए बहुत दिक्कत है। जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है वो बच्चे मतलब बेरोजगार ऐसे ही हो जा रहे हैं, पढ़ने लिखने से वंचित हो जा रहे हैं। पोल में औरंगा नदी के किनारे इनके लिए नया पुनर्वास गांव बनकर तैयार था। शुरुआत में कुंजरूम के 32 और जायगीर गांव के 22 परिवार आकर यहां बसे। शुरुआत की असहजता के बाद धीरे धीरे उन्हें पुनर्वास का फायदा दिखने लगा। वे पक्के घरों में सुरक्षित रहने लगे। यही तो बना है हम लोग का कुटी को मकान से बना है अच्छी तरह से। आइए अंदर भी दिखा देते हैं। ये हॉल हो गया और ये इसमें बता रहते हैं। ऐसा नहीं सोचे थे कि हम लोग ऐसा मकान में हम लोग रहेंगे, लेकिन वहाँ कुछ से छोड़ करके आने के बाद हम लोग अच्छी तरह से रह रहे। पंखा भी लग गया है, तो इसमें हम लोग सोते हैं। परिवार 10 परिवार सोते हैं, आराम सोते हैं। इस बार इधर आइए, इधर किचन है। इस किचन में भी हम खाना बनाते हैं। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। कल तक साइकिल और पैदल चलने वाले लोग अब बाइक और स्कूटी से चलते हैं। जो महिलाएं पहले पूरे दिन जंगल में लकड़ियां काटती थी, वो अब सब्जी उत्पादन कर रही हैं। इन सब्जियों को बेचकर रोजगार भी कर रही हैं। मेरा नाम बनश्री दीदी है। रहते थे कुछ रूम में, तो थोड़ा बहुत सब्जी करते थे अपना खाने के लिए बाहर, और यहाँ आ गए पोल के पास तो थोड़ा बहुत बेचियो लेते हैं। रोड के साइड में पैसा कमा लेते हैं और बचता है, उसको हम लोग सब सब्जी खा के आजाद करते हैं। काम के लिए केरल तक पलायन करने वाले युवक अब ट्रैक्टर और टेम्पू चलाकर रोजगार कर रहे हैं। कुछ युवक दुकान खोलकर रोजगार कर रहे हैं। वहाँ से यहाँ कुछ मतलब सुविधा अच्छा है। वहाँ तो जंगल में रह रहे थे, जंगल टाइप में गांव था वहाँ पे। यहाँ पे दुकान भी खोले हैं, दुकान भी चला रहे हैं, दुकान भी अच्छा चल रहा है वहाँ से। शिक्षा जहां दूर के सपने थे, वहां आज आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं। घर घर से बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। मेरा नाम है सरस्वती कुमारी, इसका नाम है अमृत उरांव, इसका नाम है अमन उरांव, इसका नाम है अमीशा कुमारी, इसका नाम है शबनम कुमारी, इसका नाम है अर्चना कुमारी। और हम लोग रहते थे कुजरू में, वहाँ पढ़ने का सुविधा नहीं था। यहाँ आए हम लोग को स्कूल नाम लिखा गया। हम लोग सब कोई पढ़ने जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को लेकर भविष्य के सपने देखने लगे हैं। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है रोनिता कुमारी। मेरा जो पहला वाला गांव था, वहाँ पर हम लोग को बहुत परेशानी होता था। जो हम भी अभी इंटर तक पढ़ाई किए हैं, बहुत कष्ट से, बहुत ही बोलिए तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट से पढ़ाई किए हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं खुद का। जो हम लोग का आने वाला पीढ़ी भी है, वो भी हम लोग के लिए सुरक्षित और पढ़ाई लिखा करने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और हमारे जो बच्चे भी आने वाले हैं, उसको भी यहाँ पे हम लोग पढ़ाने लिखाने से बहुत ही ऊंचा तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे गांव भी सुरक्षित जगह पे आ गया है। वहाँ पे रास्ता भी बहुत ज़्यादा खराब था और जंगलियों हाथियों से भी हम लोग डरते थे। बच्चा लोग को अकेले छोड़ नहीं सकते थे। यहाँ पे तो चलिए स्कूल भेज दिए और निफिकिर हो जाते हैं। जहाँ कभी साफ पानी मुश्किल से मिलता था, आज नए कॉलोनी में हर घर हर समय पानी मिल रहा है। नाम है संपत्ति कुमारी। कुछ रूम में रहते थे तो झरना पानी पीते थे।
और फिर कुछ रूम से आए तो यहाँ पे नल सब घर में गड़ा गया है। यहाँ पर बिकाबेल में अच्छा लगता है सब। मेरा नाम है लीलम, कुछ रूम में रहने वाला है। और रही बात कि वहाँ जंगल झाड़ हाथी लूती सब चीज़ था, खाना बनाने की भी दिक्कत होता था, दिन भर लकड़ी उकड़ी चुनते थे, उसके बाद खाना वाना बनाते थे लकड़ी से, कितना दिक्कत लग रहा था। लेकर यहाँ पे आए तो कुछ अच्छी समस्या सॉल्व हुआ कि गैस कुछ है तो गैस से बना रहे हैं। हम लोग वहाँ पुराना कुछ रूम में रहते थे तो शौचालय का आता पता भी नहीं जान रहे थे, और यहाँ पर आए तो शौचालय भी देख रहे हैं और हम लोग का शौचालय अच्छा से बनल है और शौचालय में हम लोग उपयोग भी करते हैं। शाम ढलते ही आज यहाँ बिजली की रोशनी जगमगाती है। कुजरूम और जायगीर से आने वाले ग्रामीण न सिर्फ यहाँ रह रहे हैं बल्कि यहाँ वे अपने परंपरा और संस्कृति को भी बसाए हैं। कर्मा सरहुल जो भी मना रहे हैं बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं। स्थानीय लोग भी इनका भरपूर साथ दे रहे हैं। यहाँ पहले वीरान जगह था, यहाँ कोई आम जाम नहीं होता था। जब इन लोग आया तो हम लोग आम जाम करें, कुछ हम लोग के भी रोजी रोटी मिल जाता है यहाँ से। सभी एक साथ मिलकर पुनर्वास की नई रोशनी में नए सपनों को संजोए बेहतर जिंदगी की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।